राज्य आपको 100% जो है अपने स्टैटिक वाले पोर्शन से सवाल बनाकर देने वाला है, ये आप जानते हो, ठीक है। यहाँ के डांस, यहाँ के फेस्टिवल दोस्तों, यहाँ के महत्वपूर्ण स्थान, उनके मुख्यालय, ये पक्का आपसे जो है एग्जाम में सवाल पूछ ही लेता है। चलिए शुरुआत दोस्तों करते हैं। 365 दिन चलने वाला मेला है इंडिया, बाकी दुनिया से अलग अलवेला है इंडिया। आइए शुरुआत दोस्तों करते हैं केरल स्टेट की। आपके सामने यहाँ पर केरल आपको साउथ इंडिया के अंदर चल रहे हैं। अभी दोस्तों हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वहां से दोस्तों हम लोग आए हैं, और अब हम कहां पर जा रहे हैं, साउथ इंडिया की ओर जा रहे हैं दोस्तों। और साउथ इंडिया में पहला स्टेट हमारा कौन सा हो चुका है, फर्स्ट दोस्तों स्टेट हमारा कौन सा हो चुका है, केरल हमारा पहला स्टेट हो चुका है। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए केरल स्टेट का। आपके सामने यहाँ पर केरल स्टेट आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। देखिए पहली बात दोस्तों केरल की बात करूँ आपसे, इसको बोलते हैं भगवान का देश, ठीक है, गॉड्स ओन कंट्री को गॉड्स ओन कंट्री बोलते हैं। जहाँ पर दोस्तों एक तरफ आपको ये क्लासिकल डांस दिखाई दे रहा है, वहीं दोस्तों आपको दूसरी ओर आपके मसाले दिखाई देंगे। जहाँ दोस्तों एक तरफ आपको पहाड़ी दिखाई देंगी, वहीं दूसरी ओर आपको जो है बेमगनाथ झील दिखाई देगी, अष्टमुड़ी झील से दिखाई देंगे आपको। जहां एक तरफ दोस्तों आपको जो है वो आपके ओणम आपके फेस्टिवल दिखाई देगा, वही तो दूसरी ओर आपको नेहरू बोट रेस दिखाई देगी। वो आपका केरल स्टेट हो चुका है। कुर्सी की पेटी बांध लो और आइए दोस्तों निकलते हैं कहां पर, केरल की ओर निकलते हैं। पहली बात केरल की लोकेशन क्या दोस्तों, यहां पर लोकेशन केरल की है, ये आप जानते हो। केरल की लोकेशन पूछे आपसे, वो आप जानते हो, रसगुल्ला केरल दोस्तों वहां पर आपके। अच्छा पूछूं आपसे, केरल से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से आपके लिखिए। आपके बाउंड्री बनाने वाले स्टेट कौन कौन से आपके। नंबर फर्स्ट दोस्तों ऊपर की ओर कौन आपके, ऊपर की ओर कर्नाटक आपके, और एक तमिलनाडु स्टेट जो है ये बाउंड्री बनाने वाले स्टेट आपको छापना है, ठीक है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु दो स्टेट जो है वो बाउंड्री किससे बनाते हैं, केरल से बनाते हैं। यह भी आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों पूछो आपसे यहां अगर पूछे केरल की राजधानी क्या तिरुवनंतपुरम जो है वो यहाँ की राजधानी है, ये तो आप जानते हो, ठीक है। केरल की राजधानी पूछे आपसे क्या है, तिरुवनंतपुरम राजधानी केरल की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहीं दोस्तों कौन आपके, यहीं पर आपके विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो यहीं पर स्थित है। हम आगे आपको इसको दिखाएंगे, कल आपको जो है इसकी फोटो भी दिखाई जाएगी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, यहाँ के वर्तमान सीएम कौन आपके, तो पिनरई विजयन साहब सीएम है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई जो पार्टी हमारी, इस सीपीआई की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई दोस्तों पार्टी जो है, इस पार्टी के उम्मीदवार पिनरई विजयन साहब जो है वो वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही तो यहाँ के राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल है, लंबे टाइम से यहाँ के राज्यपाल दोस्तों ना। यहाँ पर 20 लोकसभा सीट है, 9 राज्यसभा सीट है, 140 यहाँ पर क्या है विधानसभा सीट, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वही तो आपके 14 कितना आपके 14 जिले किसके अंदर है, वो केरल के अंदर, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछूं आपसे, इसका फॉर्मेशन कब होता है, 1 नवंबर दोस्तों आपके 56 को फॉर्मेशन इसका होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कल दोस्तों जब हम इतिहास पढ़ रहे होंगे केरल साहब के, पहले त्रावणकोर, फिर मैसूर, फिर केरल दोस्तों, अब इसका नाम चेंज करने की बात कही जा रही है। और केरल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि इसका दोस्तों नाम जो है, इसका नाम आप केरलम कर दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है आपके। और सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर चाहेगी तो वो आर्टिकल 3 के द्वारा जो है वो नाम चेंज कर सकती है। किसी भी राज्य का नाम चेंज करना हो, 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना हो, 1 से 2 राज्य बनाने हो दोस्तों, आपके सारे काम कौन करता है, ये सारे काम पार्लियामेंट करती है। और आपके आर्टिकल 3 में सारी बात लिखी हुई है। इसलिए दोस्तों आपके जो केरल की गवर्नमेंट है उसने कहा है कि इसका नाम चेंज कर दीजिए, केरलम कर दीजिए। अब पार्लियामेंट ये डिसाइड करने वाली है कि नाम चेंज होगा नहीं होगा, वो ये डिसाइड करेगी, ठीक है। बाकी दोस्तों त्रावणकोर, मैसूर और केरल और केरलम, इन सब की हम बात कल से कल करने वाले हैं, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों जब आपके इसका फॉर्मेशन हुआ था, तो आपके फॉर्मेशन के बाद दोस्तों यहां पर आपके राष्ट्रपति रूल लग गए दोस्तों। आपके देखो राष्ट्रपति रूल पूछूं आपसे, आर्टिकल नंबर 356 आपसे, ये आपके राष्ट्रपति रूल होता है। और देखो जिस तारीख को इसकी स्थापना होती उस तारीख से ये राष्ट्रपति रूल लागू हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
जिस तारीख को इसकी स्थापना होती है उसी तारीख से राष्ट्रपति रूल जो है वो लागू हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़िएगा आपके, लेकिन सो जैसे ही राष्ट्रपति दोस्तों रूल हटता है उसके बाद में यहाँ के पहले सीएम कौन बनते हैं आपके, ये बनते हैं EMS नंबूदरीपाद। इनका नाम जरूर आपको भारत के इतिहास में इनका नाम छापना है। सो नंबूदरीपाद जो है, नंबूदरीपाद छापना, ये नंबूदरीपाद जो है, ES नंबूदरीपाद जो है, ये बनते हैं केरल के पहले मुख्यमंत्री, है ना। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरल कौन बनते हैं, ES नंबूदरीपाद बनते हैं, जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। पहली बात दोस्तों आपके भारत के पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन है, लिखो भारत के पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन है, भारत के पहले गैर कांग्रेसी सीएम की बात करूं आपसे कौन है, वो EMS नंबूदरीपाद, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी सीएम है। और बाकी दोस्तों पार्टी कौन सी इनकी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इनकी पार्टी है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के पहले सीएम भी यही थे। और भारत के अंदर पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन था आपके, वो थे EMS नंबूदरीपाद। दोस्तों आपके 57 से 59 जो है, लगभग 2 साल के आसपास कार्यकाल इनका रहा है भारत के पहले सीएम के रूप में। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो केरल के पहले मुख्यमंत्री, भारत के पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन बनते हैं, EMS नंबूदरीपाद का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों वर्तमान में कौन आपके, पिनरई विजयन साहब वर्तमान में यहाँ के सीएम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों आपके, ये यहाँ के राज्यपाल कौन सो, ये यहाँ के राज्यपाल जिनका नाम क्या है, आरिफ मोहम्मद इनका नाम है, ये यहाँ के राज्यपाल बनते हैं, आपको छापना है, ठीक है। तो आरिफ मोहम्मद इनका नाम है, केरल के राज्यपाल है वर्तमान में, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपके महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की बात करते हैं, ठीक है। जो महत्वपूर्ण यहाँ की पर्सनैलिटीज रही हैं उनकी बात करते हैं। और फिर कल दोस्तों हम जो है यहाँ का इतिहास और यहाँ की जो कला संस्कृति जो है उसकी बात हम कल करने वाले हैं। आज हम महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आपके इसकी बात करेंगे, ठीक है। और ध्यान से देखना दोस्तों, आपके पहला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति दोस्तों जिसको कहिए आप, मतलब मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि भारत के संविधान में एक नई दिशा लाने वाला केस कौन सा था, वो था केशवानंद भारती केस। जानते हो दोस्तों आप इस बारे में? अरे केशवानंद भारती केस आप सबने सुना होगा, आप सब परिचित होंगे इस केस से। केशवानंद भारती केस दोस्तों ना, केशवानंद भारती के दोस्तों आपके, ये केशवानंद भारती आपको यहां दिखाई दे रहे सो। और ये कभी सवाल पूछ लेना कि केशवानंद भारती साहब सो किस स्टेट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए रसगुल्ला, लिख लो दोस्तों आपके, यह केरल जो स्टेट है इसके खिलाफ ही आपके सुप्रीम कोर्ट गए, ठीक है। इनकी दोस्तों लैंड जो थी ना, इनकी जो भूमि थी उसका अधिग्रहण केरल ने कर लिया। ये दोस्तों इसके खिलाफ लड़ने गए थे, माना कि दोस्तों ये केस हार गए। सुनो मेरी बात है, आपको शायद जानकर दोस्तों अचंभा होगा कि ये केस हार गए केशवानंद भारती, पर दोस्तों इस केस की आड़ में सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ऐतिहासिक आपके डिसीजन दे दिए, आपके लैंडमार्क डिसीजन आपके सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए। इसलिए केस दोस्तों बड़ा फेमस हो गया। और संविधान का रक्षक किसको, संविधान का रक्षक जो है वो केशवानंद भारती जी को कहते हैं ना, संविधान का रक्षक दोस्तों आपके इन्हें कहते हैं। केशवानंद भारती जी सोच रहे होंगे कि यार मैं तो केस हार गया, ये लोग दोस्तों इतना क्यों फेमस कर रहे हैं मेरे को। केशवानंद भारती जी केस हार गए दोस्तों ना, वो जिस केस के लिए गए थे वो केस तो हार गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब तुम आए हो तो ऐसा करते हैं, कुछ बढ़िया करते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को उठा लिया। और ये केस बात कब की, ये बात है 24 अप्रैल 1973 बात है, 24 अप्रैल 1973 बात है आपके। और यहां सो 13 जजों की बेंच बैठती है, 13 न्यायाधीश की बेंच बैठती है। भारत के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बेंच कौन सी है, भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच जो है वो 13 न्यायाधीशों की बेंच केशवानंद भारती केस में बैठती है। 24 अप्रैल 1973 का दिन आपको ध्यान रखना है, केशवानंद भारती केस, ठीक है। और दोस्तों यहीं पर दोस्तों आपके यहाँ पर कुल 1300 न्यायाधीश होते हैं आपके। 13 न्यायाधीश में से 7 तो
पक्ष में फैसला देते हैं और 6 जो होते हैं वो विपक्ष में फैसला देते हैं। आपको दोस्तों ये पक्ष में फैसला देने वाले यहां पर दोस्तों और विपक्ष वाले आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। 7 1 2 3 4 5 6 7 7 ने पक्ष में फैसला दिया है और 1 2 3 4 5 6 ने विपक्ष में दिया है। अगर दोस्तों यहां से एक उठकर यहां आता तो शायद जो आज आप संविधान देख रहे हो भारत का वो आपको नहीं दिखने को मिलता। अगर एक न्यायाधीश यहां से उठकर यहां दोस्तों आता, पर बहुमत जिसके साथ होता है और केस वही जीतता है, आपके 7 के पक्ष में बहुमत था। कई बार सवाल पूछता है कि भाई साहब इस केस के अंदर मुख्य न्यायाधीश कौन थे। कई बार सवाल आता है कि केशवानंद भारती केस जो है, आप इसको पढ़ते हो दोस्तों खूब आपके, लेकिन आप ये नहीं पूछते कभी भी आपके केशवानंद जो भारती केस है, इस केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन दोस्तों आपके, या फिर जो बेंच बनती है इस बेंच के अध्यक्ष कौन थे, सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, बाकी दोस्तों आप जानते हो कि प्रस्तावना दोस्तों आपके इसमें 2-3 आपके महत्वपूर्ण डिसीजन थे कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये इसमें कहा गया ना, प्रस्तावना संविधान का अंग है दोस्तों, ये इसमें कहा गया। लिखिएगा, इसमें बोला गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है और प्रस्तावना के अंदर अगर आप चाहो तो संशोधन कर सकते हो। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसके अंदर अगर संसद चाहे तो, पार्लियामेंट चाहे तो संशोधन कर सकती है, ये बात इस केस में कही गई। ठीक है, तो एस.एम. सीकरी साहब ने, एस.एम. सीकरी साहब जो है, जस्टिस एस.एम. सीकरी, ये इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, जो कि दोस्तों यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस एस.एम. सीकरी साहब इसके अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये भारत के उसमें मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अब देखिए, तो प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये प्रस्तावना के अंदर संशोधन हो सकता है, ये यहां पर कहा गया। ठीक है, सेकंड दोस्तों यहां पर कहा गया आपके संविधान का जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, संविधान का मूल ढांचा आपके, इसका सिद्धांत कहां पर आता है, इसका सिद्धांत जो है वो यहां पर आया। ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इसे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब दोस्तों संविधान की जो मूल भावना है उसमें चेंज नहीं कर पाएगा पार्लियामेंट, बाकी संविधान के मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, कोई और भाग उसमें अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन जो संविधान का जो मूल ढांचा होगा उसमें आपके संशोधन नहीं कर पाएगा। ये बात दोस्तों कहां पर कही गई, ये बात आपके इस केस में कही गई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 13 जजों की केशवानंद भारती केस में बेंच तो बैठती है। एक बोल रहा है गुरुजी बराबर होते तो क्या होता, अरे डोपिया तेरी मैथ बहुत कमजोर है, तू एलसीएम एससीएम में लगा हुआ है, तेरी मैथ कमजोर होगी बेटा ना, तू लगा हुआ है दोस्तों आपके लड़ाई को देखने में ना, कि लड़ाई किस किस के बीच में हो रही है, कैसी लड़ाई हो रही है, कौन इस समय ज्यादा पावरफुल है, उसमें लगा हुआ है। अरे डोपिया एक बात तू मुझे बता, मैंने कहा तुझसे 13 न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट तेरे से ज्यादा पागल थोड़ी है। देखो, मैंने कहा कि भाई 13 न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट में, और मैंने कहा कि भाई तू बोल रहा है बराबर हो गए, तो कैसे होंगे बराबर दोस्तों, अरे 13 बराबर कैसे होगा रसगुल्ला, एक तरफ 7 होंगे बेटा, एक तरफ 6 होंगे, या फिर 6.5 होगा, एक का एक हाथ इसमें, एक का एक हाथ इसमें, ऐसे थोड़ी होगा यार, कैसी बात कर रहा है तू। एक जज जो है एक पैर इसमें पक्ष में, एक पैर विपक्ष में, ऐसे थोड़ी होता है दोस्तों ना, जज का सिर तो पक्ष में, जज के पैर आपके विपक्ष में, ऐसे थोड़ी होता है। जब दोस्तों 13 मैंने कहा है आपसे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट दोस्तों हमेशा जो बेंच बैठाती है आपके, वो कभी भी सम नंबर में नहीं बैठाती, लिख ले। सुप्रीम कोर्ट आप सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच होती है बेटा आपके उसमें, वो ऐसी होती है 1 3 5 7 9 11 13 ऐसी होती है। ठीक है, सम संख्या में नहीं होती है बेंच आपके, विषम संख्या में ही होती है, आपको ध्यान रखना है ना। कैसी कैसी बात कर रहा है यार तू, हे भगवान उठा ले यार, इसको उठा ले, है ना। तो देखिएगा ये केशवानंद भारती केस आपके सामने। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट आपके बंदा कौन सा आपके, वो है वर्गीज कुरियन। लिखो दोस्तों, इनका नाम लिखना, वर्गीज कुरियन जो है, इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों आप जानते हो कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन लिखना आपके, वो जनक है वर्गीज कुरियन। ठीक है, तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन आपके, वर्गीज कुरियन है, द मिल्क मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, द मिल्क मैन ऑफ इंडिया जो है, ये इनका नाम है। हंस हंस के पढ़ना चाहिए, ठीक है, वरना दोस्तों बहुत भारी पड़ेगा मामला। ठीक है, तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन सा, ये वर्गीज कुरियन है। इसी को बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं। इसी को बोलते हैं आपके दुग्ध क्रांति से
बोलते हैं इसी को आपके, इसी को श्वेत क्रांति बोलते हैं, ये सारे एक ही नाम है, वर्गीज कुरियन दोस्तों आपके। और इनका बर्थडे कब आता है? 26 नवंबर को इनका बर्थडे आता है, और इसी तारीख को हम जो है नेशनल मिल्क डे बनाते हैं, आपको छापना है, ठीक है। इसी तारीख को हम जो है नेशनल मिल्क डे बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ रसगुल्ला? इनका जन्म आपके कोझिकोड में हुआ है। कहाँ हुआ? कोझिकोड में हुआ सो, और कोझिकोड केरल के अंदर है। कोझिकोड दोस्तों वही स्थान जहां पर आपके मसाला अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। जहां पर मसाला अनुसंधान केंद्र है वो स्थान कौन सा है? वो स्थान कोझिकोड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोझिकोड जहां पर मसाला अनुसंधान केंद्र है वही स्थान दोस्तों ना। एक नाम दोस्तों कौन है आपके? अन्ना चांडी। दोस्तों पूछ सकते हैं इनके बारे में दोस्तों आपसे, अन्ना चांडी पूछूं आपसे। देखो पूछे आपसे हाई कोर्ट में पहली महिला, अगर सवाल पूछा आपसे हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश भारत में कौन बनती है आपके सो? वो बनती है अन्ना चांडी, ठीक है। केरल हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश आपके वो कौन बनती है भारत के अंदर? अन्ना चांडी बनती है, ठीक है। वही सवाल पूछूं आपसे, हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनती है? हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पूछूं आपसे, वो कौन बेटा आपके? तो वो होती है लीला सेठ। कौन होती है? लीला सेठ होती है, और हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन होती है? लीला सेठ होती है, ठीक है। तो अन्ना चांडी पूछूं आपसे, अन्ना चांडी और हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश भारत की अन्ना चांडी है, केरल हाई कोर्ट, आपको ध्यान रखना है। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। वही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं आपसे, के आर दोस्तों नारायण है, ठीक है। यह रहने वाले से केरल के आपके, लेकिन ये भारत के क्या रह चुके हैं? भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, 10वें नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। तो के आर नारायण पूछूं आपसे, भारत के 10वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? वो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। बाकी इसके अलावा देखना आपके 1997 से आपके 2002 के बीच में राष्ट्रपति तो रह चुके हैं आपके, और 1998 में हमने दोस्तों आपके जो परमाणु परीक्षण किया था आपको, वो इन्हीं के टाइम दोस्तों होता है आपके। बाकी 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था आपके, यह कारगिल वॉर भी इन्हीं के समय हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो परमाणु परीक्षण हमारा 98 वाला पोखरण के अंदर, और कारगिल युद्ध जो है वो इन्हीं के टाइम में हुआ है। भारत के 10वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? के आर नारायण, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रहने वाले केरल के, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके सामने भारत की शेरनी अंजू बॉबी जॉर्ज, नाम सुना है दोस्तों आपने? अरे नाम सुना है आपने इनका? अंजू बॉबी जॉर्ज जो है वो आपको दिखाई दे रही है, आपके अंजू बॉबी जॉर्ज जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो ये भारत की शेरनी, रहने वाली कहाँ से? रहने वाली केरल की है अंजू बॉबी जॉर्ज, शायद फोटो में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। बाकी दोस्तों इनके बारे में क्या है कि अंजू बॉबी जॉर्ज जो है केरल के कोट्टायम से यहाँ पर आपके जन्म होता है इनका सो। और भारत की बड़ी फेमस एथलीट किसकी है? लंबी कूद। सो लंबी कूद जो है, लंबी कूद की भारत की एक बड़ी फेमस एथलीट कौन आपके? वो अंजू बॉबी जॉर्ज हैं, केरल के कोट्टायम से यहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ था। ये फोटो में आपको अंजू बॉबी जॉर्ज जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। बाकी दोस्तों बहुत कुछ बातें इनके बारे में देखिएगा। लंबी कूद में तीसरा स्थान, ठीक है। 2003 वर्ल्ड चैंपियनशिप में लंबी कूद में तीसरा स्थान हासिल करने का इतिहास रच दिया, और विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनती है? अंजू बॉबी जॉर्ज बनती है। फोटो में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अरे बॉबी देओल नहीं, अरे डोपिया, बॉबी देओल दोस्तों नहीं है। अगर उनको पता लग गया ना बॉबी देओल को दोस्तों, तो आपका जानते दोस्तों वो एनिमल फिल्म दोस्तों ना आपके, वो सिर पर दोस्तों ऐसे रख के जो डांस किया था, तुम्हारा वही डांस करवाएगा, ठीक है। समझ में तो दोस्तों भारत को आया नहीं वो डांस कौन सा है, वो सॉन्ग कौन सा है, पर मजा बहुत आया दोस्तों ना। लिखिए आपके सामने, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2005 में IAF विश्व एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता। 2004 में पद्मश्री अवार्ड मिलता है उनको, 2003 में उनको खेल रत्न का अवार्ड मिला, 2002 में अर्जुन पुरस्कार मिला है, और 2021 में अंजू को सर्वश्रेष्ठ एथलीट होने के लिए BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये है PT ऊषा, जो वर्तमान में भारत में इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन आप जानते हो उसके वर्तमान से अध्यक्ष कौन आपके? वो है PT ऊषा। लिखिए तो ये कौन आपके? ये है PT ऊषा। कौन है? ये है PT ऊषा। इनका नाम शायद तो आप जानते होंगे आपके। अरे सो PT ऊषा
उड़न परी, सो भारत की उड़न परी कौन है आपके, वो पीटी ऊषा है। बाकी सो वर्तमान भारत में आपकी इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन है इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वो पीटी ऊषा है। इनका नाम भी आपको छापना है। तो ये सो केरल की रहने वाली पीटी ऊषा जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। बाकी आप इनके बारे में जानते होंगे थोड़ा बहुत, फिर भी देख लीजिए दोस्तों आपके कि भारत में गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर पीटी ऊषा का जन्म 27 जून 1964 को केरल के कोझिकोड जिले में हुआ था। ठीक है, वे एक प्रसिद्ध भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है और उन्हें अक्सर भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी कहा जाता है। वह 1976 से 2000 तक खेलों में एक्टिव दोस्तों रहती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपके 1998 में एथलीट्स में एशियाई चैंपियनशिप में और 4x100 मीटर रिले में भारत का रिप्रेजेंट करने किया उन्होंने और गोल्ड मेडल जीता है। और उनकी टीम ने 44.43 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। 100 मीटर में पीटी ऊषा का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड 11.39 सेकंड, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों इनको आप जानते हो रसगुल्ला, अरे इनको भी आप जानते होंगे बेटा। ये दोस्तों ये आपके एग्जाम में बहुत बार आती है बेटा, याद करो कौन है आपके, ये है अरुंधति रॉय। अरे नाम सुना है दोस्तों आपने, अरे धत तेरी की गुरुजी, ये वही है क्या? हाँ दोस्तों वही है। अरे इनकी एक बड़ी फेमस बुक कौन सी है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। कौन सी है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ये इनकी बड़ी फेमस बुक है जिसके बारे में आप जानते हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, कौन सा है? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस जो है यह भी इनकी पुस्तक है। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसकी बुक है आपके, वो भी तो इनकी बुक है। ठीक है, आजादी पूछूं आपसे, यह भी बुक किसकी है आपकी, इन्हीं की है। ठीक है, 3 बुक मैंने लिखा दी आपको अरुंधति रॉय के बारे में, लिखिए दोस्तों, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। और जो आज़ादी बुक है ये एग्जाम में बहुत बार दोस्तों आती है ना। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग दोस्तों ना, इनके बालों को पार करते हुए, इनके दोस्तों बालों को पार करते हुए हम इधर की ओर आ चुके हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग लिखिए। अगर पूछूं आपसे ना, बुकर पुरस्कार पाने वाली, बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला, बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, वो पहली भारतीय महिला जो है वो है अरुंधति रॉय। ठीक है, बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली दोस्तों भारतीय महिला वो आपके कौन है, आपके वो है अरुंधति रॉय। बाकी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस और आज़ादी पूछे आपसे किसकी है, अरुंधति रॉय का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही दोस्तों अगला पॉइंट पूछूं आपसे, इनके बारे में परिचित हो आप और आप चेक करना 2024 के एग्जाम में 100% आपको इनका सवाल मिलने वाला है। कहीं ना कहीं तो आपको मिलेगा सवाल इनके बारे में। ये कौन आपकी, ये है फातिमा बीबी। कौन है? ये है फातिमा बीबी। आप सब परिचित होंगे आपके फातिमा बीबी। पूछूं आपसे, पहली बात तो याद कीजिए आपके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी आपके, वो यही थी, केरल की रहने वाली, आप जानते हो इनके बारे में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की पहली तो महिला न्यायाधीश कौन आपके, वो कौन आपके, वो है फातिमा बीबी दोस्तों, आपके केरल की रहने वाली है। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले इनका क्या दोस्तों निधन हो गया था। अच्छा याद करो, अभी दोस्तों हाल ही में इनको कौन सा पद्म पुरस्कार मिला, बताओ अभी हाल ही में इनको कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है, ये आपको बताना है। ठीक है, फातिमा बीबी पूछूं आपसे, अभी हाल ही में इनको कौन सा पुरस्कार मिला, ये आपको छापना है। 7:30 का समय हो चुका है। आज के दोस्तों आनंद को हमें यहीं पर रोकना पड़ेगा। एक बार दोस्तों वापस से आइए दोस्तों, आप आपके वापस से आइए, जो आपने देखा है उसको एक बार वापस देखिए मेरे साथ में। आज के आनंद की जय हो दोस्तों ना। केरल स्टेट मैंने आपको पढ़ाया उसकी बाउंड्री कौन कौन सी है, इसके अलावा राजधानी, वहाँ की मुख्यमंत्री और गवर्नर, वहाँ पर आपके निर्माण कब हुआ इसका, और राष्ट्रपति रूल की शुरुआत से निर्माण होता है इसका। पहले सीएम कौन बनाएंगे, वर्तमान सीएम कौन है, वहाँ के राज्यपाल कौन है, और आपके सुप्रीम कोर्ट का केस केशवानंद भारती केस कौन सा था, वर्गीज कुरियन के बारे में, अन्ना चांडी, और वहीं पर लीला सेठ, और आपकी ये सारी बातें मैंने लिखाई आपको। KR नारायण जो कि भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, अंजू बॉबी जाट की बात दोस्तों हमने की। इसके अलावा जो पीटी ऊषा जी उनकी बात हमने करी है। इसके अलावा अरुंधति रॉय की बात हमने करी दोस्तों, और ये आपके सामने फातिमा बीबी जो है इनकी बात हमने आज यहां पर की है। अब सुनिए दोस्तों मेरी बात को, अब आपको एक काम जरूर करना है दोस्तों, क्लास खत्म होती जो स्टॉक पर मेरा एक इंटरव्यू आया हुआ है उसको आप देखिएगा। सबसे बेकार क्लास से महागुरु तक का उनका टाइटल का नाम है, जो स्टॉक पर आपको मिल जाएगा, ऊपर आपको लिंक मिला हुआ है। आप एक कमेंट जरूर करना, ठीक है, ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरा। आपको इस क्लास के बारे में जैसा भी लगता है
इस फूल पत्ती वाली क्लास के बारे में जो भी आपको लगता है, क्योंकि उनकी टीम भी कमेंट देख रही होगी, ठीक है। तो मैं इतना चाहता हूं बस केवल आपसे कि आपको जो भी लगे इस क्लास के बारे में एक कमेंट जरूर आप जो है, ऊपर लिंक लगा हुआ है, इस लिंक पर जाकर के एक कमेंट जरूर करना। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो एक कमेंट जरूर उनके खाते में करके आना अपनी क्लास के बारे में, जिससे ये क्लास, जिससे आपके यह वीडियो वो लोग देखने वाले और वो वहाँ पर आपके कमेंट देखने वाले, उनको पता लगना चाहिए कि इस क्लास के बारे में क्या खासियत है, क्यों इस क्लास को मैं कहता हूँ कि ये यूट्यूब की ऐसी क्लास है जो कि